आप यहाँ पर अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। एक मिनट आनंद दुबे जवाब दीजिएगा। राजकुमार भाटी एक मिनट, आपने यहाँ पर आरोप लगाया, मुझे बस ये स्पष्ट कर दीजिए, ये आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया या अनदेखी का आरोप लगाया? नहीं, मैंने जो तीनों आंकड़े रखे हैं, तीनों तथ्य रखे हैं, क्या उनमें से कौन सा गलत है? सरकार लापरवाह है, अब इसमें भ्रष्टाचार है या अनदेखी है, ये तो आप तय करें, ये जवाब दें। ठीक है, लेकिन ये हुआ है ना, तो किसी को लैपटॉप मिल रहे हैं। हमारे नेता लैपटॉप नहीं मिल रहे। आनंद दुबे, बच्चों को लैपटॉप देने सरकार में न रहते। ठीक है राजकुमार जी, आनंद दुबे जी, लैपटॉप नहीं मिल रहे, एम्बुलेंस की सुविधा गरीबों के लिए नहीं है, बताइए स्वास्थ्य सुविधाएं खराब हैं। आस्था जी, अभी आपने कुछ दिनों पहले चलाया और लगातार और शिक्षा मित्र स्कूल छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे जा रहे हैं। आज भी एम्बुलेंस उत्तर प्रदेश की सभी अस्पतालों में है, सभी जगह सेवाओं में लगी हुई है। लैपटॉप अरे सुनिए ना भाई, 15 लाख लैपटॉप खरीदे, 6 लाख बांटे, 9 लाख खा गए। आप उसका जवाब दे दीजिए मुझे, इसकी जांच चल रही है अभी भी, उसमें आपके नेता जेल जाएंगे। राजकुमार जी, आप सपा पर आरोप लगता है तो आप हंसने लग जाते हैं। हमने 2 करोड़ लैपटॉप, सपा पर आरोप लगते ही आप हंसने लग जाते हैं। उन्होंने एक फैक्ट आगे रखा, उन्होंने बताया कितने लाख खरीदे गए, कितने बांटे, कितने कहा गए। जवाब दीजिए, आप अपना डेटा रखिए, आप हंसने लग जाते हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? गलत आंकड़ा, गलत आंकड़ा। आप उनके आंकड़ों को गलत कह रहे हैं, वो आपके आंकड़ों को खारिज कर रहे हैं। कब तक जांच करोगे? जांच कब तक करोगे? दुबे जी बोल रहा हूँ, एक एक करके बोलिए, आप लोग एक एक करके बोलिए। हाँ, सबको समय मिल रहा है। ठीक है आनंद दुबे जी, ठीक है। अरे दुबे जी, कब तक जांच चलती रहेगी? ठीक है सुजीत सम्राट सरकार तो आप बोलिए सुजीत सम्राट, 10 सेकंड से निरंजन पोद्दार। दुबे जी कह रहे हैं जांच चल रही है, कब तक जांच चलती रहेगी? पिछली 7 दिन का समय दिया है फिलहाल, मुख्यमंत्री ने 7 दिन का समय दिया है जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए। मैं जांच की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लैपटॉप की बात कर रहा हूँ। लैपटॉप में घोटाला हुआ, उसमें घोटाला हुआ, पिछली सरकार ने घोटाला करा। 5 साल से तो इनकी सरकार चल रही है, अब आगे 5 साल की इनकी सरकार चलेगी। कब तक जांच करते रहेंगे? अगर घोटाला करा तो निकाल कर दे। घोटाला अगर सपा ने घोटाला करा है तो बताए किस में घोटाला हुआ है। तो कहने से बात नहीं चलेगा ना। तुम्हारी जांच तो कब तक चलती रहेगी? जांच बताओ उसे। वो भी जेल जाएंगे और जेल जा रहे हैं लगातार। कब जा रहे हैं जेल? आप मिले हुए हैं, आप दोनों मिले हुए हैं और जांच चल रही है और चिंता न करिए। आपको हिंदू मुसलमान की राजनीति सपोर्ट करती है, हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है आप लोग। आपका हिसाब होगा, आपका हिसाब होगा। शांत हो जाइए आप दोनों, जनता से पंगा मत लो। जनता एक करके जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। सुजीत सम्राट, फिलहाल जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, बाई इलेक्शंस में भी सुना दिया, असेंबली इलेक्शंस में भी सुना दिया। ठीक है, परमानेंट हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। चुनाव आते हैं, सबको अपने मुद्दे सामने रखने चाहिए, तथ्यात्मक रूप से बात रखनी चाहिए, असल फैसला जनता करती है। निरंजन पोद्दार जी, आपने देखा विपक्षी पार्टियां बसपा और सपा किस तरह हमलावर हैं भ्रष्टाचार और विकास के मामले को लेकर सरकार पर। यही मुद्दे तकरीबन पूर्व इलेक्शंस में भी उठाए गए, लेकिन जनता ने भाजपा की बातों पर भरोसा जताया। आपको लग रहा है कि क्या ये सरकार जो कह रही है कि सख्त एक्शन होगा, जिसने करप्शन किया है वो नपेगा, ये मैसेज सीधा जनता तक पहुंचाने में सरकार कामयाब है, या विपक्षी पार्टियां अब भी कह रही हैं कि यहां तो फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट टेंस की बात नहीं हो रही है? देखिए आस्था जी, मैं आपको बता दूं, जो भ्रष्टाचार है ये गंगोत्री से चलता है और गंगोत्री इस टाइम वहां से साफ होना शुरू हो गई है। तो हो सकता है आगे जाकर के इसके अंदर बहुत ज्यादा सुधार हो। लेकिन अभी जो बात हो रही थी स्वास्थ्य के बारे में, मैं एक बात कहना चाहूंगा और उसके बाद में शिक्षा के ऊपर भी आऊंगा कि स्वास्थ्य के बारे में आपने देखा होगा 2017 में जब योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ ली थी और उसके बाद में मार्च अप्रैल के अंदर पूर्वांचल के अंदर किस तरीके से बच्चों की वो तपेदिक दिमागी बुखार से कितनी मौतें हुई थी और तमाम विपक्ष ने सरकार को उस टाइम घेरा था। लेकिन पिछले 5 साल में ऐसा कोई दूसरा नजारा आपने नहीं देखा होगा, दोबारा ऐसा आपने कोई बवाल नहीं देखा होगा। इसका मतलब सरकार ने स्वास्थ्य पे काम किया है ना, कि पहले की जो लचर व्यवस्था थी उसके अंदर सुधार हुआ है। और तीसरी एक बात जो अभी ये शिक्षा की और इनकी बात रोजगार की बात करते हैं, तो इसके बारे में मैं एक बात कहता हूं कि आज के पहले के आंकड़े निकाल के देख लीजिए कि
उत्तर प्रदेश से कितने पलायन होते थे, लोग रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों के अंदर जाते थे, और आज लोग कितने लोग पलायन कर रहे हैं। तो इसी से सारी चीजें निकल जाती है। तीसरी बात, कानून व्यवस्था की बात करें तो कानून व्यवस्था के अंदर भी देखिए, आज हर उत्तर प्रदेश का हर नागरिक ये चीज देखता है कि संगठित अपराध पे इस सरकार ने आमूलचूल काम किया है। लेकिन देखिए, विपक्ष का काम है बोलते रहना, और जो एक आम धरातल के ऊपर जो चीज दिखाई देती है उसको जनता देखती है और जनता मतदान करती है। इसी का परिणाम है कि आज 36-37 साल बाद में किसी पार्टी को जनता ने दोबारा से रिपीट करके उत्तर प्रदेश के अंदर सत्तासीन किया है। मेरा तो ये मानना है। आस्था जी, ठीक है। राजकुमार भाटी जी, ये बताइए, क्या कहीं कोई विकास नहीं हुआ? क्या कहीं कोई गुड वर्क नहीं हुआ? शासन प्रशासन में जिस बात का जिक्र निरंजन पोद्दार कर रहे थे, अब क्या इंसेफ्लाइटिस की वो भयानक तस्वीरें देखने को मिलती हैं जब बच्चे दम तोड़ा करते थे? आज कितने केस आते हैं? तो क्या कोई काम नहीं हुआ स्वास्थ्य विभाग में? जो निरंजन नहीं, स्वास्थ्य विभाग पर मैं आपको बताता हूँ। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी सरकार बनने के बाद, शपथ लेने के बाद अस्पतालों के दौरे पर निकले और कई जिलों में उन्होंने अस्पतालों के दौरे किए और फिर मीडिया के सामने बयान दिया कि उत्तर प्रदेश के अस्पतालों की हालत देख के मेरा सिर शर्म से झुक जाता है, कोई सुविधा नहीं है। और रोजाना उत्तर प्रदेश का आप किसी दिन का कोई अखबार उठा के देख लें, आपको एक खबर ये जरूर मिलेगी कि अस्पताल में दवाई नहीं मिली, स्ट्रेचर नहीं मिला, बेड नहीं मिला, डेड बॉडी उठाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली। किस मुंह से ये प्रशंसा करते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। और हमारे भाई तो कह रहे हैं कि ब्रह्मा भी आके कहे तो भी नहीं मानेंगे हम कि ये सरकार गलत है, ब्रह्मा भी कहे, मतलब ब्रह्मा से भी ऊपर हो गई। ये तो अब हद होती है फेंकने की भी और समर्थन करने की भी। तो ये तो उत्तर प्रदेश के हालात दिखाई दे रहे हैं, खुद स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं खुद। ठीक है, आनंद दुबे जी, यहाँ बार बार स्वास्थ्य मंत्री को कोट किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो ट्रांसफर में गड़बड़ी हुई उसको लेकर आरोप लगा दिया गया, स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है उसको लेकर जो उन्होंने कहा उसे कोट किया गया। वो लोग इसको इस बात से नहीं जोड़ रहे कि यहाँ खुद सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने बात पॉइंट आउट की। वो ये कह रहे हैं कि गड़बड़ियां हैं, इसके लिए आपको छोड़ा नहीं जा सकता, आपको क्षमा नहीं किया जा सकता। देखिए, जिनके 2017 तक उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज थे, अरे सुन लीजिए ना भाई साहब, सुन लीजिए, 2012 से 17 तक कितने मेडिकल कॉलेज थे, आज कितने मेडिकल कॉलेज है ये बताने की जरूरत नहीं। हमारी सरकार ने 40 नए मेडिकल कॉलेज बना दिए, 75 जिलों में हम मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश में एमबीबीएस की सीट बढ़ाने का काम किया। इसके अलावा छोड़िए, मैं ये फर्जी आंकड़ा है, फर्जी है आंकड़ा। राजकुमार जी, आप हर दलील को फर्जी कह देते हैं, हर आंकड़े को फर्जी कह देते हैं। अरे वो आपके आंकड़ों को फर्जी कह देंगे, कम से कम फैक्ट पर रहिए। बता दूंगा, मुझसे पूछेंगे उत्तर प्रदेश नहीं, आप बताएंगे उसको, आनंद दुबे फर्जी कह देंगे। नहीं आ रहे हैं। ठीक है आनंद दुबे, 10 सेकंड मुझे डिबेट क्लोज करनी है, 10 सेकंड डिबेट क्लोज करनी है। पार्टी के समय बेरोजगारी दर 17.1% थी, आज 2.9% थी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने आखिरी बजट 3 लाख करोड़ का प्रस्तुत किया था, हमने उसको 6.25 करोड़ का किया है। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को आज हम कहां ले गए हैं? इनको ये डेटा जाके पढ़ना चाहिए। फर्जीवादी पार्टी के लोग पहले जाए और डेटा को पढ़ें, उसके बाद उस पर मनन करें, तब बैठ के टेलीविजन पर डिबेट करें। चलिए ठीक है, आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर अलग अलग विभागों में जो गड़बड़ी की बात सामने आई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फौरन एक्शन लिया है और बाकायदा एक टाइम फ्रेम भी दिया है कि जांच रिपोर्ट इतने समय में आनी ही आनी चाहिए। इसके अलावा ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में मंत्रियों को दूर रखा गया है, उनके निजी सचिवों पर पैनी नजर रखी जा रही है। जनता तक ये स्पष्ट संदेश पहुंचाया जा रहा है कि भ्रष्टाचार को लेकर चाहे कोई कितने भी बड़े पद पर क्यों ना बैठा हो, किसी की आर्थिक मदद भी क्यों ना कर रहा हो, उस पर सख्त से सख्त एक्शन होगा। अब देखना होगा कि भविष्य में जब इस जांच रिपोर्ट सामने आती है तो क्या अधिकारियों पर वाकई ये सख्त एक्शन देखने को मिलता है। महाबहस में फिलहाल इतना ही।